गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव हमारे शरीर का अंदर इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। हम कभी खुश होते हैं, कभी दुख होते हैं। तो हमारा आत्मा रोता है कि मन रोता है। कभी खुश होते हैं तो हंसने लगते हैं, कभी दुख होते हैं तो रोने लगते हैं। तो ये मेरा मन रोता है तो गुरुदेव आत्मा रोता है। ये थोड़ा विस्तार से बताइए। जय गुरुदेव। यह भी जो है प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, इसलिए कि जहाँ तक प्रकाश नहीं गया है, अंधकार है, तो हर ब्रह्मज्ञानी का दायित्व होता है कि जहाँ तक प्रकाश नहीं गया है, वहाँ तक भी भेजा जाए। ठीक है ना? आत्मा के लिए है, बिनु पगे चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म है करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। आत्मा ही सब जगह है, लेकिन न वो रोता है न हंसता है, और हंसने रोने में भी उसका प्रभाव है। लेकिन न रोना वहां तक जाएगा और न हंसना वहां तक जाएगा। सच्चाई तो यह है कि जीव ही भटक गया है, जीव भटक गया है, यही रोता है, यही हंसता है। दृष्टांत हम दे रहे हैं। एक भेड़ चराने वाला गणेरिया जो है, जंगल में भेड़ चरा रहा था, और व्याधे ने बाघिन पर जो है बाण चला दिया, और वो छलांग मारती है और प्रसव हो जाता है, शेर बच्चा नीचे गिर जाता है। उस बच्चे पर दया करके वो अपने घर ले जाता है, उसको दूध पिलाता है, इंतजाम करता है। आऊ बाघ का बच्चा जो है, भेड़ में रहते रहते भेड़ का बोली बोलता था, है? वो पातर डंडा से वो भी चरता था और उसी समूह में रहता था। धीरे धीरे बाघ जो है सियाना हो गया, और जंगल का एक बाघ देखा कि तो बाघ है और भेड़िहारा इसको चरा रहा है, भेड़ के बोली बोल रहा है, भेड़ में है, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। भेड़ पर आक्रमण नहीं किया, भेड़िहारे पर आक्रमण नहीं किया, अरे तो हमारे समान है और इसकी दशा खराब हो रही है। लेकिन भेड़िहारा भी भाग गया, भेड़ भी भाग गई, और ये बाघ का बच्चा जो जवान हो चुका तब पकड़ में आ गया। भय से, प्राण के भय से छटपट, अरे हम तुमको मारेंगे नहीं, जो हम हैं वही तुम हो, लेकिन तुम भटक गए हो, चलो तुमको अपना स्वरूप हम दिखाते हैं। ये भेड़िहारा तुमको चराएगा और भेड़ का बोली तुम बोलेगा, वो सिंह का राजा है तुम। और शांत सरोवर में नदी किनारे ले जा करके जो है, सरोवर हो या नदी किनारा हो, शांत जल में कहा कि अपने चेहरे को देखो। जब वो फंसा हुआ जो है सिंह का बच्चा जब देखा, तो बिल्कुल शेर की आवाज में दहाड़ा। अब कौन भेड़िहार उसको जो है चराने वाला है, और कौन भेड़ का बोली बोलेगा? वैसे ही जीव जो है फंसा हुआ है, वो जानता है कि मन बुद्धि इंद्रियां मेरा परिवार है? ये सब मेरा जड़ परिवार है। तो जीव रोता है और जीव हंसता है अज्ञानता के कारण, और वही जीव जिस दिन जान जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो क्या हो जाता है? जीव शब्द हट जाता है। पहले इसका नाम हुआ जीव आत्मा, लेकिन जीव अपने आप को बोध हो गया तो आत्मा में चला गया, तो आत्मा हो गया, जीव शब्द हट गया। तो बंधु, आत्मा हर चीज का कारण है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं। लेकिन कह दिया जाए कि जीव ही रोता है, जीव ही हंसता है, और अज्ञानता के कारण जीव ही जन्म में और मृत्यु में जाता है, यही चीज है। तो हमारे समझ से जीव ही रोता है, जीव ही हंसता है, इसलिए कि इसमें आत्मा की ताकत है। का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतने अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, चेतन है, जड़ नहीं है, मल रहित है, कोई मल इसके ऊपर नहीं है।
और सुख का राशि है। भगवान ने इसी जीव को भेजा कि देखें कब तुम लौट के आता है, और इसी जीव के कारण सदगुरु की जरूरत है, सुजोग शिष्य की खोज की जरूरत है। तो हमारे समझ से जीव ही रोता है, हंसता है। आत्मा अगर हंसने लगे, आत्मा, हाँ हाँ, आत्मा प्रभु सबके कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। ये तो शास्त्र भी कहता है, हम भी कह रहे हैं। लेकिन आत्मा हंसती है, रोती है। लोग कहते हैं, बहुत लोग देहाती में कहते हैं, हमारे आत्मा में बड़ा दुख हो गया। आत्मा अगर दुखी हो गया, आत्मा अगर सुखी हो गए, तो उसका संबंध तो जड़ता से चला जाता है। जो जड़ है वही हंसता है, वही रोता है। लेकिन आत्मा तो सब में है, उस सम्यावस्था में है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, और सुख में भी है, दुख में भी है ना, राग में भी, वैराग में भी समत्व भाव है। और जीव के पास जो है समत्व भाव नहीं है वही ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, अमल है, सुख का राशि है। लेकिन फिर भी वो पर्दे में ढक गया है, अपने आप के तेज को समझ नहीं पाता है। और जब महापुरुष समझाएंगे, गुरु समझाएंगे, और जीव के ऊपर से पर्दा हट जाएगा, तो जीव शब्द खत्म हो जाएगा, अब खाली रहेगा आत्मा, है ना। यही चीज है। आत्मा रोएगी, आत्मा हंसेगी, तो विषमता का बात आ जाएगी। आत्मा सबका कारण है, उसका कारण कोई नहीं है। लेकिन जो भी 84 लाख जीव भटकता है, उसका कारण जीव है, अज्ञानता की वजह से भटकता है। और मनुष्य जीवन में जब आ जाएगा, तो साधन धर्म करने का उसको अवकात हो जाएगी। और गुरु कृपा से जब उसके आडंबर जब हट जाएंगे, भ्रम मिट जाएगा, तब वो आत्मा हो जाएगा, जीव शब्द नहीं रह पाता है। हाँ, जहां बंधन है तहां जीव है। ठीक है।